हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुफो मैथ। आई एम नेहा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। एंड इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टे रिलैक्स्ड बिकॉज मैं आपके मैथ्स का जितना भी डर है ना वो दूर करने के लिए ही यहाँ पे हूँ। सो लेट्स बिगिन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी हैव टू सॉल्व इट, means you have to find the value of x. Now इसको सॉल्व करने के लिए जितने भी कंसेप्ट्स का यूज़ होगा पहले हम ज़रा उनको देख लेते हैं। राइट, फर्स्ट कंसेप्ट इज अगर कुछ भी इस तरीके से लिखा है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है। दिस इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो 4 आपका ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा and we'll be getting the value of x. First concept is clear. Now in the second concept which we'll be using here, if you have something like this, क्या गलती करते हैं हम 2 और 4 को कट करते हैं, which is not true. 2 और 4 कट नहीं होगा. Either you take this to this side and solve, or what else you can do, you have to take the LCM. Right? तो 4 और 2 को आप कट नहीं करोगे, 3x 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 तो ऐड हो रहा है, 4 और 2 को आप कैंसिल कर ही नहीं सकते। आई होप दिस मच इज क्लियर। थर्ड एंड द लास्ट कंसेप्ट विच विल बी यूज्ड हियर इज इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस and I have to open the bracket, what is happening is minus is being multiplied with 3x and minus 2 both. तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो -3x आएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाता है प्लस एंड दिस 2. दिस इज द वे हाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग -1 और यू कैन से माइनस विद दिस 3x - 2. सो ये 3 कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं. सो इफ यू आर विद मी, प्लीज बी रेडी विद योर नोटबुक एंड अ पेन और पेंसिल, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से समझ आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, करके देखेंगे एज आई ऑलवेज से, तभी मैथ समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव x + 2/6 विच इज अ फ्रैक्शन माइनस समथिंग इज इन देयर इन ब्रैकेट जिसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. पार्ट 1 में वी डील्ड विद द क्वेश्चंस जहां पे कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल वाज अ इंटीजर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है. राइट, सो कैसे अप्रोच करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. दिस इज हाउ वी ऑलवेज स्टार्ट. राइट, सो अभी हम x + 2 को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, एज इट इज रखेंगे. एंड आई ऑलवेज सेड 2 और 6 कैंसल नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज x + 2 is a numerator which is divided by 6. 2 is not divided by 6 individually. It is the complete x + 2 which is divided by 6. So we cannot cancel 2 and 6 here. Right? Now minus will remain as it is. यहाँ पे जब हम solve करने वाले हैं 3 और 4 का हम लेंगे LCM. They are co-prime numbers. So the LCM is the product. 3 4s are 12. तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 और 3 को 4 से करा है तो न्यूमरेटर को भी कंप्लीटली 4 से करेंगे. घबराना नहीं है, इस तरीके से लिख देना है. कैसे होगा, मल्टीप्लाई तो 11 भी है, x भी है, बिल्कुल नहीं घबराना है. 4 को इस तरह से लिखना है. आई होप आप सब ने लिख लिया है. नेक्स्ट कंटिन्यू. माइनस अगेन 4 बनाना है एलसीएम 12. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12. डिनोमिनेटर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3 तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 1 3 3. सॉल्व. अगला सब स्टेप एज इट इज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं. राइट, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई 4 विद दिस 11 - 6. सो विल राइट x + 2/6 माइनस ब्रैकेट 4 11s are 44 minus 4x is -4x/12 minus 3/12 which is same as 3x -14/12. ना कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 3 और 12 को कट कर देते हैं. इसको कट नहीं करना. अगर आप इसको कट करोगे तो वापस 1/4 पे पहुंच जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया था. सो अवॉइड दैट. नाउ नेक्स्ट स्टेप x + 2/6
minus, here we have 12 as the denominator, 44 minus 4x minus 3 will come in the numerator, minus 14 upon 12. Now this step can be avoided. आप directly भी ये वाला step लिख सकते थे, not a problem. Now this was the last step, 44 minus 4x minus 3. So constant को हम solve करेंगे, like terms को. 44 minus 3 is 41 and minus 4x. So we'll get x plus 2 by 6 minus 44 minus 3 is 41 minus 4x by 12. And here we have 3x minus 14 by 12. Right? The next step, fraction, fraction, and here also fraction. We have numerator and denominator way. अब आगे क्या करना है? क्या हम इस ब्रैकेट को खोल दें? नहीं, अभी ब्रैकेट हम नहीं खोलेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को. Again 6 and 12. 12 is the multiple of 6, so LCM will be 12. Right? So 6 2s are 12, and again 2 will be multiplied with the numerator. We'll get 2 into x plus 2. Yes, आप directly भी यहाँ पे लिख सकते हो, but just because I'm explaining, I'm writing in this way. 6 2s are 12 and 2 multiply by complete x plus 2 minus 41 minus 4x by 12. We can write it like this also. Here 3x minus 14 by 12. Now comes the next step. अब हमारा 12 is a denominator which will take as common because it is same in both the fractions. Solve करेंगे side by side. 2x, 2 into x is 2x, 2 into 2 is 4. Minus, now comes the concept. अब हम bracket खोलेंगे, minus को multiply कर रहे हैं, which is minus 41, minus and minus plus 4x. Common we will write 12 because दोनों में 12 आ गया. Again RHS as it is. We'll get reach here. Now let's move further. 2x और 4x like term solve करेंगे. 2x और 4x, 2x plus 4 6x नहीं हो सकता because they are different terms. They are not like terms, they are unlike terms. So 2x and 4x will be solved. This will become 6x. So here we have minus is with a bigger number, so it is minus 37. Opposite signs, different signs, we will find the difference, and they are like minus is with a bigger number, so we'll get minus 37 by 12 is same as 3x minus 14 by 12. अब दोनों साइड 12 है, क्या करेंगे? 12 को अगर मैं यहाँ ऊपर लेके जाऊं इस साइड पे, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा. आप इनको डिनोमिनेटर में था, मैं इसको यहाँ ले गई, क्रॉस मल्टीप्लाई का एक स्टेप था और 12 और 12 हो गया कैंसिल. So what I'll do in the next step, I will remove this 12 and 12. We'll be left with only these terms. So let's continue. So in the next step, we'll be having 6x minus 37 is same as 3x minus 14. 12 मेरा कैसे remove हुआ? दोनों साइड 12 डिनोमिनेटर में था, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन फॉर्म थी, सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. 12 को मैं जैसे ही ऊपर लेके गई डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर इन दिस साइड, वो 12 और 12 के साथ कैंसिल हो गया. कैसे कैंसिल हो गया? बिकॉज दिस एंड दिस आर मल्टीप्लाइड एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड, सो इट कैन बी कैंसिल लाइक दिस. हियर इन दिस स्टेप अगेन, नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस? 6x एंड 37 तो अनलाइक टर्म्स हैं, वो उसके साथ वेरिएबल है और वहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्रांसपोजिशन. हम इंटरचेंज करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को यहाँ ले जाएंगे. इट विल बिकम 6x माइनस 3x माइनस 14 यही रहेगा, माइनस 37 विल गो टुवर्ड्स राइट, इट विल बिकम प्लस 37. नाउ 6x minus 3x will be 3x and here will be 23. So अब x को फाइंड करना है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. x will be 23 by 3. This is the solution of your given linear equation. एक बारी में अगर समझ में नहीं आया है, you can watch the video 2-3 times. I hope ये आपको समझ में आएगा. और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं,
they will be damn easy for you. Concept समझना is the very important key for solving the linear equations. I hope you are like thorough with this question. Take care. Bye for now.